स्टूडेंट वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसकी जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको मैंने सॉल्व करना है और आपको समझाना है, ठीक है ना। तो वीडियो को बड़े ही अटेंशन के साथ आप लोग देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं फ्रेम करूंगा। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, इसलिए क्या है, इसको आप लोग अटेंशन के साथ देखना। तो मैं एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ध्यान से बेटा जी, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि करा कि फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है ना। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बताओ कि नेट फोर्स क्या होगा। एक एक करके हम डील करेंगे। देखो पहला हमारा क्या है, कह रहा है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर मान लो एक रेन ड्रॉप है ना, और ये फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा जी। तो और इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। आपको पता है कि स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या होगा, इस ड्रॉप पर जो mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। mg कहाँ काम किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम किया। और इसके बाद इसका जो एयर ड्रैग है ऊपर की तरफ, जब ड्रॉप क्या होगी, नीचे की तरफ ऐसे आएगी ना, तो एयर क्या करे, उसको ऊपर की तरफ क्या करेगी, थ्रस्ट लगाती है ऊपर की तरफ, है कि नहीं बेटा जी। तो एयर ड्रैग कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा ये, ठीक है ना। इसे बोलेंगे एयर थ्रस्ट, ऊपर की तरफ होगा। इस पर जितना mg होगा उतना एयर थ्रस्ट होगा। तो अब मुझे बताओ यार, एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, तो आप इसे बोल सकते हो एयर रेजिस्टेंस Fa। तो आपका पता है mg इक्वल टू क्या तुम्हारा होगा, Fa हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर जो नेट फोर्स है F नेट ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा, इसका मतलब v तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा। यानी इस पर नेट फोर्स क्या तुम्हारा होगा, जीरो होगा, ठीक है बेटा। तो आपका नेट फोर्स जीरो हो गया, ठीक है ना। तो आपका नेट फोर्स जीरो हो गया तो डायरेक्शन क्या बना हो गया, पहला हो गया कंसेप्ट आपका। दूसरा देखो, कह रहा है कि कॉर्क मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब आप देखो ध्यान से, बी पॉइंट, ये आपका जो बी पॉइंट है उसमें क्या, मान लो ये आपका वाटर है, ठीक है ना। इस पर एक कॉर्क क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ये, ठीक है जी। अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। और जो वाटर क्या है, वाटर क्या लगाएगा, बॉयंट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। थ्रस्ट इसका क्या है, जो बॉयंट फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स क्या होता है, वाटर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, एफ बी का मतलब क्या तुम्हारा, बॉयंट फोर्स। तो अब बताओ, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे तभी तो क्या बोलते हैं, फ्लोट करेगा, है ना। तो आप कहोगे कि इन अगर फॉर फ्लोटिंग एफ बी इज इक्वल टू mg। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नेट बॉडी पे क्या लगा, इस पर एफ नेट क्या होगा, इस पर एफ नेट आपका जीरो होगा। और अगर ये फ्लोट कर रहा है तो एफ नेट क्या तुम्हारा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं आपके, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आते हैं आपके सी पर। सी पॉइंट को क्या कह रहा है कि अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। वो कहाँ हेल्ड है, बोलो जी, स्काई में। तो अगर वो स्काई में हेल्ड है, रुकी हुई है, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हुआ है, आपका जीरो। तो आपने कहा ठीक है सर, हमारे पास एक देखिए, हमारे पास क्या है, एक मान लो इस तरीके से पतंग है जो कि उड़ रही है ऊपर, ठीक है बेटा जी, है ना, ऊपर उड़ रही है। तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन काम करता है, ऊपर की तरफ एयर काम करेगा, एयर थ्रस्ट काम करेगा ऊपर की तरफ। नीचे क्या होगा, क्योंकि जब खींचोगे आप ना, डोरी से खींचते हो, टेंशन भी काम करता है, नीचे की तरफ टेंशन भी काम करता है। mg भी कहाँ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। mg टेंशन दोनों कहाँ काम करते हैं, नीचे की तरफ काम करते हैं। और एयर थ्रस्ट कहाँ, एयर जो थ्रस्ट होगा कहाँ ले जाता है उसको, ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना, क्योंकि क्योंकि जब आप काइट को कहाँ खींचोगे, नीचे की तरफ, तो नीचे एयर होती है, वो एयर कहाँ पुश करेगी, काइट को ऊपर की तरफ। तो सबका फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये कैसा है, अगर ये स्टेशनरी है, इसका मतलब रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब एफ नेट क्या होगा, इसका जीरो। सारे फोर्सेस आपस में क्या एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एफ नेट क्या तुम्हारा बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं अगले क्वेश्चन को देखूं,
ये आपका सी हो गया। डी पॉइंट देखता हूं, डी पॉइंट में क्या बोल रहा है ये कि भाई देखिए, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन रफ रोड। रफ रोड पे अगर एक कार चल रही है, सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स जीरो है, ऑब्वियस है, इसमें ज्यादा आप डिस्कस करने की बात नहीं है, क्योंकि फोर्सेस तो लग रहे हैं, फोर्सेस तो लगेंगे, बट ऑल फोर्सेस कैंसिल टू ईच अदर। अगर ये आपके पास ऐसे लगा हुआ है ये, तो भाई आपने एक फोर्स, कार पे एक फोर्स लगा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा, इसका mg होगा, इसका नॉर्मल होगा, बहुत सारे फोर्सेस लगे एक्ट होंगे। लेकिन अगर इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड, अगर स्पीड का मतलब वेलोसिटी ले लो, ये आपकी वेलोसिटी अगर इसकी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस पर एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। पहली बात ये मैं बता भी चुका हूं। और एक दूसरा देखो क्या है कि अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ही उस पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है कि बहुत दूर है, स्पेस में है। अब वो इलेक्ट्रॉन स्पेस में कैसा है, अकेला है। जब वो स्पेस में आपका अकेला इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ कर देता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए आपको, यहाँ इस पॉइंट पर जब वो अकेला है तो आप कहोगे ठीक है सर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर स्पेस में है तो इस पर भी क्या है, क्योंकि मटेरियल से दूर है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन, स्पेस में है, तो इस पर भी एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इस पर भी आपका जीरो होगा। मैंने चारों ही ऑप्शन में आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। आई थिंक मेरी बात को समझ गए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।